पे हम लोगों ने ले लिया। चलिए एक ये कंसेंसस है कि भाई अभी सब कुछ खत्म नहीं हो गया, मतलब थोड़ा सा डर रहना चाहिए, ये इस पे एग्रीमेंट है ना कि, या अभी आप कुछ और जोड़ेंगे इसमें? नहीं नीरज जी, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो हम स्लो डाउन या रिसेशन की बात कर रहे हैं यूएस में, दिस इज़ नॉट एन एसेट प्रॉब्लम, इट इज़ अ फेड लेड स्लो डाउन और अ फेड लेड रिसेशन। और अगर आप 1975 से लेकर अभी तक का आंकड़ा देख लें, जनरली फेड लेड रिसेशंस लास्ट फॉर ओनली 3 to 5 क्वार्टर्स, 3-4 क्वार्टर का एवरेज रहता है, राइट? ये जो एसवीबी या रिपब्लिक बैंक की भी थी, ये मार्क टू मार्केट लॉसेस थे, ये अंडरलाइंग, दीज वर नॉट सीडीओज और मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज और एनीथिंग लाइक दैट जो 2008 में हमने देखे, इसलिए ये आराम से मैनेज हो गए। इशू इस वक्त यूएस कॉर्पोरेट्स का नहीं है। अगर ये रिसेशन, आई थिंक वी आर मिसिंग द पॉइंट, ये रिसेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होगा, ये स्लो डाउन, बिकॉज इट इज टारगेटेड एट इन्फ्लेशन। मैं वापस उधर जा रहा हूं कि 50% यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो हाउसिंग है। दिस इन्फ्लेशन इज टारगेटिंग द यूएस कंज्यूमर, इट इज नॉट टारगेटिंग द यूएस कॉर्पोरेट। तो आपको ये ट्रैक करना बहुत जरूरी है कि यूएस कंज्यूमर स्पेंडिंग कैसा कर रहा है, और वहां से आपको एक डेटा पॉइंट मिल जाएगा। यू नो, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वेज एवरी स्टेट पब्लिशेस, कैंसस, फिलाडेल्फिया वगैरह आपको मिल जाएंगे। यू नो, आप यूएस का पूरा इकोनॉमिक कैलेंडर आता है, आप उसको ट्रैक कर दीजिए, राइट? आईएसएम सर्विसेज इंडेक्सेस देख लीजिए। तो दिस इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग और एन एसेट साइड रिसेशन, दिस इज अ कंज्यूमर साइड रिसेशन। तो मुझे लगता है कि अगर ये आ भी गया तो थोड़ा शॉर्ट लिव्ड होगा मेरे हिसाब से। इट डज नॉट मीन कि द कंसर्न्स आर ओवर, वी विल हैव एन इम्पैक्ट, बट आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी एज सीवियर जो हम लोग दिवाली के टाइम उस वक्त बात कर रहे थे, राइट? दूसरी बात नीरज जी, आई थिंक इट इज अ लिटिल ट्रिकी टू कंफ्यूज फिक्स्ड इनकम विद इक्विटीज, राइट? जैसा हमें इकोनॉमिक्स में सिखाया गया था कि अगर आप मार्केट का फेयर वैल्यू निकालना चाहते हैं, आपका जो भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड है आप उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको मार्केट का पी मिल जाएगा। हमारा 7.2 के आसपास चल रहा है, तो टेक्निकली हमारा मार्केट का फेयर वैल्यू पी 15 होना चाहिए। अब आपके एक गेस्ट कह रहे थे मैं मार्केट का पी तो देखता नहीं क्योंकि मैं स्टॉक्स खरीदता हूं, तो मुझे मार्केट का लेवल से मेरे को एक्चुअली कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं इंडेक्स खरीदता ही नहीं हूं, राइट? मैं फ्यूचर्स करता ही नहीं हूं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप उस हिसाब से देखें तो द निफ्टी कैन टेक्निकली स्टिल फॉल 30-35%। अगर आप फेयर वैल्यू जो हमें स्कूल में कॉलेज में सिखाया जाता था कि यू नो दिस इज वन, दिस इज वन मेट्रिक टू लुक एट मार्केट पी, तो आपका इंडियन मार्केट भयंकर ओवर वैल्यूड है एक्चुअली। तो आई थिंक यू नो ट्राइंग टू मैरी फिक्स्ड इनकम एंड इक्विटी एट ऑल टाइम्स डज नॉट नेसेसरली वर्क। आप खुद ही देख लीजिए शॉर्ट टर्म, यू नो द शॉर्ट एंड ऑफ द यील्ड कर्व वर्सेस द लॉन्ग एंड ऑफ द यील्ड कर्व। फिक्स्ड इनकम मैनेजर्स का इतना यू नो दे हैड टू रीवर्क द वे दे आर इन्वेस्टिंग मनी। आप देख लीजिए किस तरह से जो म्यूचुअल फंड के डेटा आते हैं, किसी यू नो कहीं लिक्विड फंड में इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, कहीं पे यू नो इट इज नॉट ईजी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि लेट्स नॉट डिस्काउंट एवरीथिंग टू सून। देयर इज ये एक शेक्सपियर का प्ले है, सब अपना किरदार निभा रहे हैं। इतना मैं कहूंगा कि मार्केट यहां से मुझे नहीं लगता कि कोलैप्स होगा, राइट? ब्रॉडली मुझे लगता है कि ये साल का रेंज 16,500 से 18,500 हो सकता है, इसके बीच में रहेगा, राइट? इसमें आपको पैसे बनाने के मौके भरपूर मिलेंगे, भरपूर मिलेंगे। इसी रेंज में आईटीसी डबल हुआ है। अरे अभी भी हो रहा है, इसी रेंज में आईटीसी डबल हुआ है। तो जब लोग बोलते हैं ना कि मार्केट थका हुआ है, नहीं भाई, ढूंढने की बात है, ढूंढने की बात है। और मैं आपसे कह रहा हूं, इट्स नॉट दैट इट इज बिकॉज इट्स द वीकेंड, मैं कह रहा हूं कि अगर आईटीसी का कैश डिप्लॉयमेंट ठीक ठाक हुआ, आईटीसी कैन डबल फ्रॉम हियर आल्सो। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि जो उनका कैपिटल लोकेशन का क्वेश्चन था, वही वाला सेक्टर सबसे बढ़िया कर रहा है। नहीं, तो मैं वही कह रहा हूं नीरज जी, आईटीसी का अगर आप देखें 20 से 25,000 करोड़ का उनका कैश ऑन बुक्स है। थ्योरी आपको बताती है ऑब्वियसली इफ योर कैश इज हायर योर रिटर्न ऑन इक्विटी इज डिप्रेस्ड। आज की डेट में आईटीसी ट्रेड्स है 26 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड। कोई भी सेल साइड ब्रोकर इंक्लूडिंग अस अगर आईटीसी को टारगेट मल्टीपल दे रहा है, वो 30 से ज्यादा नहीं दे रहा। 30 पे कोई एफएमसीजी कंपनी इंडिया में नहीं ट्रेड हो रही, उसके रिटर्न रेशियोज भी 26-27 है। आप सिर्फ सोचिए कि अगर आईटीसी ने एक बड़ा एक्विजिशन कर लिया जैसे लीवर ने किया था, और उनका जो टोबैको का एबिट जो आज 80% है वो 70% हो जाता है, और उसकी आरओई बढ़ जाती है। व्हाई कांट आईटीसी गेट 40 टाइम्स? मार्केट देना चाह रहा है, दे नहीं पा रहा है, ये अलग बातें हैं। तो ऐसा नहीं है कि मौके नहीं मिल रहे, मौके हैं। सिगरेट का जो उनका बिजनेस है उसमें सबसे ज्यादा मार्जिन इस समय वो कमांड कर रहे हैं, बावजूद इसके वॉल्यूम गिर रहा है। मैं यही कह रहा हूं कि आप अगर हानिकारक चीज से भी पैसे बना सकते हैं तो क्यों ना बनाएं? तो उनके प्रोडक्ट से मत कराइए, आप उनके स्टॉक से कराइए, उनके स्टॉक से बनाइए, राइट? ये प्रोडक्ट्स आप बिल्कुल कंज्यूम मत कीजिए, पर उसके स्टॉक से बनाइए। उसके स्टॉक से अगर पैसा, देखिए हमारा काम है ये,
राइट, वी हैव टू लुक एट मेकिंग मनी एक्चुअली। अच्छा, ये डिस्क्लोजर देते चले साथ के साथ कि ये आप रिकमेंडेशन मत मान लीजिए, कल जाके दौड़ के आईटीसी खरीद लीजिएगा। हाँ, प्लीज, हाँ, मैं ये recommend- केस स्टडी के हिसाब से बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल दिया गया। Exactly. आप अपनी राय लीजिए, किसी और से बात करिए तब लीजिएगा, ये साथ के साथ डिस्क्लोजर। अच्छा, वापस